A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigring. On behalf of the whole Teaching family, I welcome you all to today's class. I'm teaching a science class 10 and we are reading chapter 12, electricity. So, this is your first chapter. Sorry, this is the first part of your chapter. And मैंने पिछली बार वो chapter conclude कर दिया है. So, if you are new to the channel, do like, share and subscribe. And if you are watching the video for the very first time, do not forget to like, share and subscribe and go to the playlist and check out the other videos. Okay, so let's see what we're going to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. ओके सो अभी बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है. आज हम पढ़ रहे हैं कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मॉडल्स, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, चलो. An atom has a positively charged nucleus and a negatively charged electrons revolving around it. ये सबको पता है. हम पढ़ भी चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में और इस क्लास में भी हमने पढ़ा है कि न्यूक्लियस होता है एक एटम में और उसके चारों तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, नेगेटिवली चार्ज. ओके. Valence electrons in metals are free to move within the conductor and constitute electric current. अब इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होती है? वही जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूवमेंट करते हैं जिसकी वजह से कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट हम देख सकते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट आ गया आपका चार्ज. नाउ व्हाट इज चार्ज? चार्ज होता है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके तहत, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो दिखा जाता है. ठीक है, देखो आगे देखो, ये देखो इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेस. हमें पता है लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो हमारे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. यानी पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेगा तो वो अट्रैक्शन होगा और नेगेटिव नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा तो वो रिपेल करेंगे. ठीक है, इतना तो हमें अच्छा खासा पता है. ठीक. अब क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. वो क्या होता है? अ सब्सटेंस विच ऑफर्स कंपैरेटिवली लेस ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट is known as conductors and the substances which offer larger opposition are insulators. हमें पता है जो कि करंट जिसमें फ्लो करता है वो कंडक्टर है और जिसमें नहीं करता वो इंसुलेटर है. कंडक्टर का एग्जांपल आपको पता है बहुत सारा होता है, दैट इज एल्यूमिनियम, कॉपर. इंसुलेटर का प्लास्टिक, रबर. तो इससे इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं करती. ओके, नेक्स्ट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. क्या होता है ये? Electric potential is at a point is defined as a work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब है जो वर्क डन हुआ एक चार्ज को इन्फिनिटी से एक पॉइंट लाने में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और पोटेंशियल डिफरेंस माना जाता है दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. दीज आर नॉट जस्ट डेफिनेशंस, नथिंग एल्स. मॉडल्स. अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन है दैट इज चार्ज बाय टाइम. Q by T यानी flow of electric charges in an electric is called electric current. Electric current मतलब I is equal to Q by T, that is your charge by time. ठीक है. Now electron C model. एक मॉडल है जिसका नाम दिया गया है that is electron C model. अब वो क्या होता है? Electric current in a solid conductor is due to drift of a sea of free electrons. तो ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एक कंडक्टर में वो क्यों होता है? क्यों हमारा जो हम इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में एल्यूमिनियम में हम कैसे कंडक्शन देख पाते हैं? वो इसीलिए देख पाते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत फ्रीली आराम से समंदर में जैसे पानी होता है वैसे वो मूव करने लगते हैं. वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं. तो दे आर फ्री बिकॉज ऑफ विच हम एक कंडक्टर में आराम से इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देख सकते हैं. वेरी नाइस. तो यहाँ पे क्या यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायग्राम जहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हैं. ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं पॉजिटिव आयंस मेटल के हैं और ये जो नेगेटिव है वो किसी दूसरे मेटल के हैं. ठीक है, इस मेटल आयन के नहीं. ओके. ड्रिफ्ट वेलोसिटी खत्म, उसमें आगे कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी विच एन इलेक्ट्रॉन अटेन्स इनसाइड अ मेटालिक कंडक्टर ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस. सो ये वाला जो पर्टिकुलर चीज़ है ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. दिस इज एक्चुअली 11th-12th क्लास का फॉरवर्ड है बट फिर भी आई एम टीचिंग अ बिट जस्ट फॉर बेसिक नॉलेज. ठीक है, सो इसमें इतना वरी करने की कोई बात नहीं है. एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो
तो जो मूवमेंट होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है मेटालिक कंडक्टर के इनसाइड में, जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बैटरी कैसे काम करती है? आपको पता है एक बैटरी होता है, उसके एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो हम कनेक्ट करते हैं, उसके बाद जो होता है केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर, जिसके तहत हम एक वर्किंग बैटरी देख सकते हैं। तो ऐसा होता है कई दफ़ा जो होता है बैटरी जो होता है एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाता है बैटरी का जो भी होता है। वो कैसे ख़त्म होता है? क्योंकि उसके जो रिएक्शन होते वो जो एनोड कैथोड का रिएक्शन होता है, उससे जो सेल का जो रिएक्शन होता है इंटरनल केमिकल रिएक्शन वो ख़त्म होता है। तो जब वो ख़त्म हो जाता है तो बैटरी और काम नहीं करता। तो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर, बैटरी के अंदर, जिसकी वजह से जो होता है हमारा बैटरी काम करता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एनोड में कॉपर का जो है दैट इज ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे कैथोड में सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। तो इसी से बैटरी काम करती है। वंस केमिकल रिएक्शन खत्म मतलब बैटरी का काम करना खत्म। नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट, सबने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा है। एक सर्किट रहता है जो क्लोज पाथ होता है, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं वायर्स, जैसे कि आप एक बल्ब अटैच करोगे, एक स्विच अटैच करोगे और ये पूरा लूप जो होगा कंप्लीट होगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें आपको और भी चीज़ें मिलेगी, वोल्ट मीटर, एमीटर, रेजिस्टेंस, सेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, एमीटर लगाया गया है। एमीटर आपका क्या दिखेगा, करंट। वोल्ट मीटर देखेगा आपका वोल्ट, यानी कि क्या देखेगा, वोल्ट, कितना वोल्ट में जा रहा है वो देखेगा, और एमीटर आपका करंट देखेगा। ठीक है, उसके बाद रेजिस्टेंस लगा है चेक करने के लिए, बैटरी लगी हुई है, और ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट है। आज का जो पूरा क्लास है वो बेसिकली जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास है। अगले क्लास में जो भी आपके सिलेबस में है उसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बताया। तो इस ये सब जो हमने पढ़ा है, दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन क्लास, एंड इन द नेक्स्ट जो क्लास आएगा आपका, उसमें जो है हम लोग जो भी सिलेबस में है, हमारे सिलेबस में उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अभी धीरे धीरे जो है चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और एक दो चैप्टर्स हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जो है ये वाला कंक्लूड कर देंगे। तो इसी वजह से आप जो है जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करो। ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू करो, नोट्स बनाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है ना, दैट इज़ नोट मेकिंग। सो यू मेक क्रिस्प प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर एंड क्रिस्प नोट्स। ऐसा नहीं कि एकदम कहानी जो भी किताब में लिखा है उसको छाप दो, दैट इज़ नॉट नोट्स। सो जो क्रिस्प नोट्स होते हैं, अपने वर्ड्स में आप जो पढ़ के समझे होते हैं, उसी को जो आपने छोटे छोटे में लिखा होता है प्रॉपरली, वही को बोलते, उसी को बोलते हैं क्रिस्प नोट्स। तो वो जो क्रिस्प नोट्स होते हैं वो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से उसको प्रॉपरली पढ़ना चालू करो। ठीक है, लिखो, अच्छे से पढ़ो, आपके पास रेफरेंस होगा उसको रेफ़र करो, अब वीडियो आपके पास है उसको रेफ़र करो। देन उसके बाद अब आराम से अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में नोट्स बनाओ। नोट्स बना के क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम टाइम में देखोगे नोट्स को, तो आपको पूरा जो आपने पढ़ा था वो याद आ जाएगा। इसी वजह से नोट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से छापना नहीं है, अपने से ही पढ़ के प्रॉपरली क्रिस्प नोट्स बनाना है, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ओके। सो हमने आज नया चैप्टर शुरू कर दिया है। सो स्टे ट्यून। आज का जो मैंने क्लास किया दैट इज़ नॉट मच मोर रिलेटेड टू योर सिलेबस, बाहर का है, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वो सब आपका नहीं आएगा, ना ही वो ज़रूरी है आपके लिए, बट स्टिल मैंने बता दिया। अगले क्लास से जो है हम लोग जो भी सिलेबस में ज़्यादातर है उसी को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, एंड द नेक्स्ट क्लास विल बी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और क्या है, और बस उतना ही है। तो धीरे धीरे पढ़ो, और क्या, हम इलेक्ट्रिसिटी 12 चैप्टर तक पहुंच गए हैं, काफ़ी ज़्यादा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपका कंप्लीट हो गया है। तो और 2-3 चैप्टर्स हैं, देन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिविज़न। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर पढ़ के वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपके इन टेक्स्ट और टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इन टेक्स्ट और टेक्सचुअल क्वेश्चंस एक्सक्लूड कर रही हूँ, नहीं बना रही हूँ उसका वीडियो। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द चैप्टर्स, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन से किसी क्वेश्चन का भी डाउट है, तो आप मुझे पिंग कर दीजिएगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, सो दैट आई विल बी आंसरिंग। ओके, सो आई होप कि किसी को और कोई डाउट नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, विल डेफिनेटली आंसर यू। And we have started the new chapter. So if you are new to the channel, please do not forget to like, share, and subscribe. And if you're watching the video for the very first time, you may to go to the playlist and check out the other videos. ठीक है,
All right. So with that hope that you're watching videos. ठीक है, तो आराम से अपना नोट्स बनाओ और अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, so this is your board exams are coming. Your board exams are coming next year, so make sure that you're properly prepared for the examination, which is the most crucial part. ठीक है, बहुत बड़ा क्रक्स है वो, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो. ठीक है, ताकि कोई लूप होल नहीं रहना चाहिए आपके प्रेपरेशन में. सो मेकिंग श्योर दैट आई एम signing off. If you have any doubt, let me know. Okay, I'll be seeing you next in the next session with a new topic. Till then, have a good day and keep smiling.